अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खुदा न खास्ता हमें कोई बीमारी होती है, हम किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो डॉक्टर हमें कह देता है कि ये चीज़ छोड़ दें, ये खाना छोड़ दें, ये चीज़ ना खाएं, इतने दिन तक ये चीज़ ना खाएं। खुदा न खास्ता किसी को शुगर है तो मीठे से मना कर दिया जाता है, किसी को यूरिक एसिड है तो उसको मुख्तलिफ खानों से रोक दिया जाता है, मीट से रोक दिया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि वो जो कॉजेज़ बन रही हैं, वो खुराक के ज़रिए जो हमारी बीमारी को बढ़ा रही हैं, उन्हें रोक दिया जाए, उनकी सप्लाई रोक दी जाए। अगर वो चीज़ें ना खाने से बीमारी रुक सकती है तो हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि चलो ये चीज़ें हमने आइंदा नहीं खानी, ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, अगर हम ये खाएंगे तो हमें बीमारी आ लपेटेगी। मगर दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं तो क्या हम उन अवामिल को नज़रअंदाज करते हैं? क्या उन अवामिल से छुटकारा हासिल करते हैं? क्या उन अवामिल को छोड़ देते हैं जो हमारी परेशानी का बायस बनते हैं? क्या हम स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं? क्या हम टेंशन लेना बंद कर देते हैं? क्या हम एंजाइटी में जो मुब्तला होते हैं उसकी कॉजेज़ को ख़त्म करने के लिए सोचते हैं? नहीं ना, हम नहीं सोचते। हम उन तफक्कुरात में घिरे रहते हैं, बार बार हम सोचते रहते हैं और हमें परेशानी घेरती रहती है, जो कि हर बीमारी की असल जड़ है। दूसरी बीमारियां खुराक ना खाकर परहेज़ करके ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ये जो परेशानी है ये उस वक्त ख़त्म होगी जब इसकी कॉजेज़ को ख़त्म किया जाएगा। इसकी कॉजेज़ हैं बेजा टेंशन लेना, एंजाइटी होना और तफक्कुरात को अपने जहन में जगह देना। जब हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो बदनी बीमारियां या जिस्मानी फ़िज़िकल बीमारियां तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी जो हमारे जहन को आहिस्ता आहिस्ता खा रही है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो तफक्कुरात से होती हैं, वो टेंशन से होती हैं, वो एंजाइटी से होती हैं। ठीक है, आज के दौर में इनकी कॉजेज़ भी बढ़ गई हैं टेंशन की, लेकिन कम की जा सकती हैं। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेजा हैं, जो अवॉइड की जा सकती हैं, अवॉइडेबल हैं, जिनको रोका जा सकता है, लेकिन हम रोकते नहीं हैं क्योंकि हमारा जहन उसका इम्यून हो गया है, हमारा जहन उसका आदी हो गया है कि हम खाम खा की टेंशनें पाल लेते हैं। हमें हर एक की फ़िक्र है, हमें हर मसले की फ़िक्र है, हमें हर होने वाले वाक़े की फ़िक्र है, हमें आने वाले मुस्तक़बिल की फ़िक्र है, हमें गुज़रे माजी की फ़िक्र है, हमें हाल की फ़िक्र है, लेकिन हमें अपनी फ़िक्र नहीं है। जब इतनी सारी फ़िक्रें होंगी, इतनी ज़्यादा टेंशन होगी, इतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी, इतने ज़्यादा मसाइल हम अपने जहन में लिए फिरेंगे तो एकदम ही बर्स्ट होगा, एकदम ही एक धमाका होगा हमारे जिस्म के अंदर, और खुदा न खास्ता वो धमाका इतना लीथल हो सकता है, इतना नुकसानदेह हो सकता है कि आप हम सारी उम्र उससे बच नहीं पाएंगे, सारी उम्र उससे एस्केप मुमकिन नहीं होगा। जब तक इन टेंशनों को, इन मसाइल को, इन तफक्कुरात को हम पहले ही मतलब अर्ली एज में ही इनको स्नप नहीं करेंगे, अर्ली एज में ही इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये एक मॉन्स्टर की तरह बढ़ते जाएंगे, हमारे जिस्म पर, हमारे जहन पर इनका कब्ज़ा होगा। हम हर टाइम थके थके नज़र आएंगे, हमारे चेहरे पर मायूसी होगी, हम अपनी उम्र से ज़्यादा के नज़र आएंगे, हमारा जहन उलझा रहेगा, हम छोटे छोटे जो मसाइल हैं उसको भी बड़े लेवल पर देखेंगे, हमारी छोटी छोटी जो खुशियां हैं उन्हें एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह जिस्मानी बीमारियों को अवॉइड करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम खुराक से परहेज़ करते हैं, इसी तरह ज़हनी बीमारियों को रोकने के लिए, जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से रोकने के लिए हमें तफक्कुरात से, हमें टेंशन से, हमें एंजाइटी से और हमें उन मसाइल से छुटकारा पाना होगा जो हमारी सोच, बेजा सोच या फजूल सोच मैं कहूँगा, उसके नतीजे में हमारे जिस्म में, हमारे जहन में परवान चढ़ते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जहन का ख्याल रखिएगा। मायूसी कुफ्र है, मायूसी से बचिएगा, टेंशन ना पालिएगा। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, वो हल आप भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन सोचने की बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।